Hello students, in this lecture we will discuss on topic interest on capital, partnership fundamentals. Interest on capital. Whenever we compute interest on capital, we have to check whether we are maintaining our capital account on fixed basis or fluctuating basis. If we are maintaining our capital account on fixed basis, then it's very easy because we know capital account and current account both are prepared separately. All drawings, share of profits, interest on drawing, interest on capital, everything is taken in current account only, and capital account only 4 items: opening balance on the credit side, addition to capital if any, permanent withdrawal of capital, that is called drawing of capital on the debit side, and closing balance, right? Interest on capital is always computed for capital at the beginning and for additional capital for the term during which that capital is used in the business. ओपनिंग कैपिटल पर आपको पूरे साल का इंटरेस्ट जितने टाइम तक वो कैपिटल रही उसका देना है, जनरली पूरा ईयर ही होता है जनरली, राइट। अगर कोई कैपिटल में एडिशन हुआ है तो उसको उस पीरियड का एडिशन देना है। मान लीजिए जैसे जुलाई में एडिशन हुआ है तो जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ का इंटरेस्ट देना है। अगर कोई कैपिटल विड्रॉल हो गई है तो आपको जब से आपने ईयर के बिगिनिंग से कंप्यूटेशन किया है तब तक का कंप्यूटेशन करना है, और उसके बाद जिस दिन विड्रॉल हो गई है वहां से कैपिटल कम करके उसके बाद के पीरियड का कंप्यूट करना है। इस पर हम क्वेश्चन असाइनमेंट्स में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी तो हम सिर्फ समझ लेते हैं फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट किया जाता है। इस पे हम टोटल इन ऑल 8 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, राइट फ्रेंड्स। सो अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, अरे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन है तब तो कोई इश्यू नहीं। अगेन चाहे कैपिटल फिक्स्ड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट निकलेगा। और अगर एडिशन टू कैपिटल या विड्रॉल टू कैपिटल है तो उसका कंसीडरेशन दिया जाएगा और उसका कंप्यूटेशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में प्रोडक्ट मेथड में अपन प्रोडक्ट निकालते थे कि इतने टाइम तक इतना आपकी ड्राइंग रही, तो यहां पर आप बोलोगे इतनी कैपिटल इतने महीने रही, फिर कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ हो गई तो बची हुई कैपिटल इतने महीने और रही, उसका प्रोडक्ट निकाल के 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल देंगे। मंथ वाइज ही निकालते हैं जनरली, मैं डिस्कस करूंगा, इसमें कोई इश्यू नहीं। बट हां, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में अगर आपको कैपिटल एट द एंड दे रखा है तो आपको परेशानी होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर तो सारे एडजस्टमेंट भी आ जाते हैं, तो उसमें फिर आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ता है कंप्यूटेशन ऑफ या कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल का। तो चलिए बेटर है हम सीधा फॉर्मूले और स्टेटमेंट्स के थ्रू समझते हैं, और कुछ एग्जांपल्स जो हमने इसके ऊपर 8 एग्जांपल्स लिए हैं उनके थ्रू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लियर करते हैं। चलिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मेरी फिक्स कैपिटल है तो बहुत ही आसान, बोले बिगिनिंग पे ही लेना है। हाँ, अब अगर आपको फिक्स मेथड में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो आप उसको बिगिनिंग ही मान लेना, क्योंकि जब तक एडिशन टू कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में नहीं बोल रखे हैं तब तक आप मान के चलिए वो नहीं है। एडिशन टू कैपिटल जब तक बोले नहीं तब तक नहीं है। परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल जब तक बोले नहीं तब तक नहीं है। यानी फिक्स कैपिटल में बड़ा आसान होता है, कैपिटल जो दे रखी है तो उस पर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक। और जनरली वो बिगिनिंग की होगी, एंड की है तो भी बिगिनिंग की मान लेना है, जो मैंने बताया कैसे, इस कारण से। हाँ, अगर परमानेंट एडिशन और परमानेंट आपका विड्रॉल है तो फिर आपको प्रोडक्ट मेथड की तरह कंप्यूट करना पड़ेगा, कितने महीने तक कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड रही, और फिर 1 मंथ का इंटरेस्ट उस पर कंप्यूट कर लेने का होगा। वो हम क्वेश्चन असाइनमेंट में डिस्कस करेंगे। अभी हाल फिलहाल, इन दिस केस IOC इज प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल एट द बिगिनिंग एंड on any addition capital if introduced permanently for the term capital remain in business, जैसा कि मैंने समझाया था, till the last date of the year। बेटर है प्रोडक्ट मेथड लगा देंगे। सो बिगनिंग में कैपिटल एट द बिगनिंग इनटू रेट ऑफ IOC अपॉन 100, खत्म। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 10। ABC की 1 अप्रैल 2015 की कैपिटल है 1,60,40, IOC निकालना है 31 मार्च 16 का। अब आप मेरे से पहला क्वेश्चन पूछेंगे, सर ये कैपिटल फिक्स है फ्लक्चुएटिंग है? आप टेंशन ही मत करिए,
ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो फिक्स फ्लक्चुएटिंग का लफड़ा ही नहीं है। 1 अप्रैल 15 की दे रखी है, 31 मार्च 16 पूरे एक साल का आईओसी मांग रहा है, और तीनों की ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल की दे रखी है, तो सीधा 1 लाख का 12%, 12,000, 60,000 का 12%, 7,200, 40,000 का 12%, 4,800। ठीक, अब आप, ये सिंपल सी बात हो गई। अब मैं यह कहना चाहता हूं ए और बी तो साल के पहले दिन बैलेंस दे रखा है, और ए और बी का, तो सी जो ये 40,000 की कैपिटल इसकी बिगनिंग की नहीं है। सी एक नया पार्टनर एडमिट हुआ था और 1 जुलाई को एडमिट हुआ था। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो आप क्या करते? आप कहते 40,000 का 12%, 9 मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गई बात। अब मैं यहां एक और चीज समझाता हूं। मान लो वो कहता सी की ओपनिंग कैपिटल 40 थी और उसके बाद वो 20,000 1 जनवरी 2016 को लाया था, तो 40,000 पे 12% पूरे महीने, पूरे साल का निकालते, और जो 20,000 और वो लाया है इंटू 12% जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का और निकालते। ये मतलब था उसका क्वेश्चन में। अब इसमें एक और अच्छी बात, बोले ओपनिंग में 40 थी, उसमें से 10 वो निकाल के ले गया था। कब? 10 वो निकाल के ले गया था 1 जुलाई को, और 20 वो लेकर आ गया था 1 जून को, 1 जनवरी 16 को। तब आप क्या करोगे? 40,000 कितने महीने रहा? 40,000 अप्रैल, मई, जून, 3 महीने तक 40 रहा। 40,000 का 3 मंथ्स, 40,000 इंटू 3, 1,20,000, प्रोडक्ट मेथड आईओसी में भी लगा रहा हूं। ठीक, अब 1 जुलाई को उसने 10 निकाल ली है, तब रह कितने गए? 30। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 30,000 6 मंथ, 40,000 3 मंथ, 30,000 6 मंथ, 30 इंटू 6 180, 40 इंटू 3 120। क्लियर? फिर 20 परमानेंट एडिशन लेके आ गया जनवरी 1 को, तो अब 30 में 20 जोड़ दीजिए, कितनी कैपिटल हो गई? 50। कितने महीने? जनवरी, फरवरी, मार्च, 50,000 3 मंथ, 1,50,000। अब अगर आपने जो प्रोडक्ट याद रखा, पहला आया था 120, दूसरा आया 180, तीसरा आया 150, तीनों का सम आया 4,50,000। आप सीधा 4,50,000 इंटू 12% इंटू 1/12, रेट 12% इसलिए 15 है तो 4,50,000 इंटू 15% इंटू 1/12। याद आ गया? दैट इज इन केस इफ परमानेंट एडिशन और परमानेंट विड्रॉल इज गिवन। आई होप मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये फिक्स मेथड खत्म। ये परमानेंट एडिशन और परमानेंट विड्रॉल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में भी हो सकते हैं। तो यानी आपको सबसे पहले कैपिटल एट द बिगनिंग निकाल लेनी है, फिर ये देखना है वो कितने महीने तक रही। अगर नहीं तो 40 बोल रखा है तो पूरे साल ही रही। अगर उसमें परमानेंट एडिशन या परमानेंट विड्रॉल नहीं है तो आई होप फिक्स मेथड क्लियर। फ्लक्चुएटिंग भी क्लियर हो जाएगा। फ्लक्चुएटिंग में एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा। कब? जब ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होगी। ठीक, चलिए जरा देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ऑल एडजस्टमेंट्स लाइक सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस, ड्रॉइंग, ये सब ट्रांसफर हो चुकी होती हैं। बिल्कुल का फिक्स किसमें? कैपिटल अकाउंट में जाती हैं। अब आपकी कैपिटल का बैलेंस अगर बिगनिंग का दे रखा है तो इन सबको कोई टेंशन ही नहीं है, भूल जाइए। ओपनिंग कैपिटल पे लिखा लीजिए, उसके बाद एडिशन टू कैपिटल है तो ध्यान रखिए, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल है ध्यान रखिए, नहीं है तो ओपनिंग कैपिटल पूरे साल का निकाल दीजिए, या जितने टर्म तक वो आपके बिजनेस में एम्प्लॉयड रही उतने टाइम का निकाल दीजिए। लेकिन आपके पास अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं है और ईयर एंड की कैपिटल है, तो उस ईयर एंड की कैपिटल में जो जो प्रॉफिट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं उन्हें वापस क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। जो जो ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो गई है, यानी कम कर दी गई है कैपिटल उससे, उसको वापस बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आप समझिए, कैपिटल एट द बिगिनिंग में हम प्रॉफिट जोड़ते हैं, ड्राइंग घटाते हैं और बाकी चीज़ें, सैलरी जोड़ते हैं, कमीशन जोड़ते हैं, राइट। इधर ड्राइंग घटाते हैं, शेयर ऑफ लॉस घटाते हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल आती है। अब अगर क्लोजिंग दे रखी है तो क्लोजिंग के अंदर क्या करेंगे? ड्राइंग जोड़ेंगे, शेयर ऑफ लॉस जोड़ेंगे, इधर से आपका सैलरी अगर क्रेडिट किया हुआ है तो घटाएंगे। ये सब आई होप समझ गए। लीजिए फॉर्मेट, कैपिटल एट द एंड, फिर मेरे एक वर्ड पे ध्यान देना, ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर, आगे लिखा है ड्राइंग टू कैपिटल, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसका क्या मतलब है दोस्तों? एक पार्टनर ए ने 10,000 रुपीज़ ड्राइंग करी और हमने उसकी कैपिटल में 7,000 ही डेबिट करा। इसका मतलब अब तक हमने उसका ड्राइंग अकाउंट क्लोज नहीं करा।
ड्राइंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ था। पार्टनर या प्रोप्राइटर जब जब ड्राइंग करता है, हम कहते रहते हैं ड्राइंग टू कैश, ड्राइंग टू गुड्स, ड्राइंग टू कैश, ड्राइंग टू गुड्स, और बाद में वो ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और एंट्री आती कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। यानी ड्राइंग को हम अलग से अकाउंट खोलते हैं और बाद में उस अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में, जैसे कैपिटल कम हो जाती है, जो भी ओपनिंग थी उसमें से कम होकर क्लोजिंग आ जाती है। यही कॉन्सेप्ट था। अब हुआ क्या, पार्टनर ए ने 10,000 रुपीज साल भर में निकाले, हमने 7,000 तो कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए और 3 नहीं करे। अब अगर ऐसा नहीं करा होगा तो वो 3,000 हमारी बैलेंस शीट में नजर आएंगे पार्टनरशिप की, और वो भी एसेट साइड में। यानी ड्राइंग अकाउंट किसी भी पार्टनर का बैलेंस शीट की कैपिटल साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में नजर आता है, तो ये मान के चलना वो ड्राइंग आपने कैपिटल में से कम नहीं करी। इसी तरीके से शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ लॉसेस की भी कहानी है। तो शेयर ऑफ लॉसेस सफर ड्यूरिंग द ईयर, ये भी ऐड होगा, लेकिन वही जो कैपिटल में डेबिट हुआ है। इन पे तो एग्जांपल लेंगे तब समझ में आएगा। ऐसी अगर कोई एडिशनल कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस करी है तो एक बार तो लेस करिए, क्योंकि आपको ओपनिंग निकालनी है। फिर इस एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट आपको उस टर्म के लिए मिलेगा जितने टर्म ये बिजनेस में एम्प्लॉयड रही। चाहे तो डायरेक्ट सिंपल मेथड लगाइए जो आपने 6, 7, 8 में पढ़ा था, राइट, या प्रोडक्ट मेथड लगाइए जो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पढ़ा था। शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर के जो प्रॉफिट पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट हो गए, उन्हें आप वापस से लेस कर दीजिए ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। ये फॉर्मेट आपके जनरली स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बट मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, आप सिर्फ ये दिमाग लगा लेना कि आपकी ये क्लोजिंग कैपिटल जो दे रखी है, उसको निकालते वक्त पार्टनर की कैपिटल में, ओपनिंग कैपिटल में क्या क्या अमाउंट ऐड हो गए थे, जो कैपिटल में जाके क्रेडिट हो गए थे उन्हें वापस हटाना है, और जो कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो गए थे उन्हें वापस से जोड़ना है। बस ये थ्योरी जब आप याद रखोगे तो आपको ये फॉर्मेट याद रखने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अब इस पर हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक। तो इसमें ये कह दिया कि व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग एंड कैपिटल एट द बिगिनिंग गिवन, तब तो आईओसी कैलकुलेट कर लो, जैसे कैपिटल फिक्स थी वैसा अपन ने निकाला था। अगेन ये भी बोल दिया हमने, ड्रॉइंग अकाउंट इन बैलेंस शीट मींस अमाउंट नॉट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। P&L account of current year in liability side mean amount not transferred to capital account. P&L debit balance existing in balance sheet asset side means amount of loss not transferred to capital account. जो मैंने आपको कहा उसने ये सारी बातें बोल दी। क्लियर? चलिए हम आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं। ABC 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग 3:1 है, और उनकी कैपिटल का बैलेंस 31 मार्च 18 का दे रखा है, और ए की कैपिटल 28 है। कब की? 31 मार्च 18। बी की है 17, सी की है 22, और हमें कह रखा है ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान ए, बी और सी ने विड्रू करे हैं 2000 ईच ऑन क्वार्टरली बेसिस। 2000 ईच ऑन क्वार्टरली बेसिस, और बात कर रहा है पूरे ईयर की। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। 2000 यानी कि 4 क्वार्टर यानी 8000। 8000 ए ने विड्रॉ करे, 8000 बी ने विड्रॉ करे, 8000 सी ने विड्रॉ करे, राइट। कुछ नहीं बोलेगा तो हम मान के चलेंगे ये जो कैपिटल दे रखी है इसको 28,000, 17,000 और 22,000, ये कैपिटल निकालते वक्त वो ड्राइंग कम कर दी थी, तब जाके ये कैपिटल आई थी। यानी हमको इन कैपिटल में वो 8000, 8000, 8000 वापस जोड़ना पड़ेगा। क्लोजिंग में ड्राइंग जोड़ेंगे तभी तो ओपनिंग की तरफ जाएंगे। इसी तरह से कहता है प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 12,000, साल भर में प्रॉफिट हमने 12,000 कमाया है। दोस्तों प्रॉफिट शेयरिंग 3:1 है, और ये कुछ नहीं बोलेगा तो हम मान के चलेंगे ये 12,000 इनकी कैपिटल में, ओपनिंग कैपिटल में जाके जुड़ गया होगा, इसका मतलब क्लोजिंग ज्यादा आई होगी। तो ये 12,000 3:1 यानी 6,000, 4,000, 2,000, 12,000 इंटू 3/6, 12,000 इंटू 2/6, 12,000 इंटू 1/6, 6,000, 4,000, 2,000 ओपनिंग कैपिटल में जुड़ गए होंगे तो क्लोजिंग बड़ी भी आई होगी। तो क्लोजिंग के अंदर ये जुड़े हुए हैं तो क्लोजिंग में से हटाने होंगे। आई होप समझ में आ रही है बात। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। क्या कहता है? आईओसी निकालिए 31 मार्च 18 को, जो ईयर एंड हो रहा है उसके लिए। 31 मार्च 18 को ईयर एंड हो रहा है, यानी स्टार्ट कहां से हो रहा है? अप्रैल 17, यानी हमें 1 अप्रैल 17 की कैपिटल निकालनी है, जिसको हम ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एट द बिगिनिंग और ओपनिंग कैपिटल। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ बिगिनिंग कैपिटल।
क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 28,000, 17,000, 22,000। आई होप इट्स ओके। ए बी सी ने 2,000 हर क्वार्टर में निकाले, 2,000 इंटू, याद रखना ये 12 महीने की बात कर रहा है, इसलिए 6 महीने का ही पीरियड होता तो क्वार्टर बोलता तो 4,000 ही निकलते। अभी ये 8,000 8,000 8,000 ऐड कर देंगे, राइट। प्रॉफिट 12,000 था जिसको हमने 3:1 प्रॉफिट शेयरिंग दे रखा था, उसे बांटा नहीं होता तो हम 3:1 के अंदर बांट देते। किसमें बांट देते? 3:1 के अंदर बांट देते, राइट फ्रेंड्स। सो 6,000, 4,000 एंड 2,000. So 28 plus 8 is 36, 36 minus 6 is 30,000. Clear friends? इसी तरह से 17 plus 8 is 25 minus 4 is 21,000, 22 plus 8 is 30, 30 minus 2 is 28,000. अब हमारी कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर हम अगर बात करेंगे, ए पर हमारा 3600, बी पे हमारा 21,000 का 12%। कैसे निकाला? 20,000 का 12 अलग निकाल लो, 1,000 का 12 अलग निकाल लो। 20,000 का 12% हो गया 2,400, 1,000 का 12% हो गया 120, 2,400 प्लस 120 is 2,520. डोंट यूज कैलकुलेटर, ओके। नाउ 28,000 का 12% 3,360, 20,000 का 12% 8,000 का 12%, तो एक हो गया 960 और एक हो गया आपका 2,400, 2,400 और 960 मिलकर हो गया 3,360। इस तरीके से हम आईओसी निकाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन था एग्जाम्पल 11, बड़ा आसान सा था। 10 तो हो गया था, वो फिक्स मेथड का था, ये फ्लक्चुएटिंग का था। अब जरा और क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए। XYZ पार्टनर है, शेयर करते हैं प्रॉफिट लॉस इक्वल रेट में, नहीं बोलता तो भी इक्वल मानते हैं, राइट। उसके बाद बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट मार्च 16 का दे रखा है, और मार्च 16 में आप देखिए कैपिटल दे रखी है XYZ की 25, 15, 10 और X की ड्रॉइंग दे रखी है 3। इसका मतलब X ने जो भी साल भर में ड्रॉ करा होगा उसमें से 3,000 हमने लेस नहीं करे होंगे इस कैपिटल को असेटिंग करते वक्त। यानी 25,000 की कैपिटल जो आई है उसमें 3,000 अब तक लेस नहीं हुआ है, जो भी उसने ड्रॉइंग करी है उसमें से, ठीक। चलिए, साल भर में X ने विड्रॉ करा 10, अगर X ने विड्रॉ करा है 10 और यहां X का डेबिट पड़ा हुआ है 3, इसका मतलब 7,000 हमने कहां ट्रांसफर करा है? कैपिटल अकाउंट में। यानी ये 25,000 है वो 7,000 डिडक्ट होने के बाद आया है, तो हम उसे वापस ऐड करेंगे 25 प्लस 7,000 दैट इज 32,000। आई होप इट्स ओके। जबकि Y के लिए पूरा 10 जुड़ेगा क्योंकि तीनों ने 10,000 10,000 10,000 निकाले, बट हम X में 25 में 10 नहीं जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे। Y में 15 में 10 जोड़ेंगे, Z में 10 में 10 जोड़ेंगे। प्रॉफिट हुआ है 15,000 और कुछ नहीं बोला तो वहां बोला है इक्वल रेट, तो इक्वली 5,000 5,000 5,000। इससे हमारी ये कैपिटल बढ़ गई होंगी तो हम वापस से माइनस करेंगे उनको, और फिर उसके बाद ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, वो ये रही। क्लोजिंग कैपिटल 25 प्लस 7 माइनस 5 इज 27। Y की 15 है, 10,000 हमने ड्राइंग करी है तो जोड़ेंगे, 15 प्लस 10 इज 25, 5 का प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट था, माइनस करेंगे 20,000। ऐसे ही Z का 10 प्लस 10 20, 20 माइनस 5 इज 15। अब 27,000 का 12% निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। 20,000 का 12% निकालेंगे, 15,000 का 12% निकालेंगे और चेक कर लेंगे। 27,000 का 12% वही 20,000 का 12, 7,000 का 12, तो 20,000 का 12 2,400, 7,000 का 12% आपका हो जाएगा 840, 2,500 प्लस 840 इज इक्वल टू 3,240। इसी तरह से 20,000 का ये तो सिंपली हो जाएगा, 15,000 का 12% ये भी सिंपली 1,800 हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला एग्जाम्पल जो दे रहा है वो दे रहा है PQR 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग 2:1 है और आपको 31 मार्च 16 की बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है। अगेन अब आप इसमें एक नई चीज और देख रहे हैं, P और R के कैपिटल के बैलेंस तो क्रेडिट है लेकिन Q का डेबिट है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, बट ये मार्च 16 का है। अब यहाँ एक और चीज बोले, किसी पार्टनर का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस नेगेटिव है तो उसको IOC नहीं देंगे। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर उससे IOD लेंगे? नहीं, IOD का कंपटीशन तो अलग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिल्कुल वैसे ही जो हमने पढ़ ली, उसका इससे कोई लिंक नहीं है। कैपिटल नेगेटिव है ओपनिंग के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करना है, खत्म बात, क्लियर। चलिए, अभी तो क्लोजिंग में नेगेटिव है, क्या पता ओपनिंग में पॉजिटिव रही हो तो। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है P&L 15-16, यार बैलेंस शीट है मार्च 16, 31 मार्च 16,
यहाँ लिखा हुआ है पी एंड एल 15-16, इसका मतलब मालूम है क्या है, ये 15-16 के वो प्रॉफिट हैं जो अब तक पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट नहीं हुए, यानी हमने पार्टनर कैपिटल नहीं बढ़ाई। ये देखिए 2000 रुपीज, तो हमारे अगर जो भी प्रॉफिट है, हो सकता है सिर्फ 2000 और सारे ही नहीं बांटे, हो सकता है ज्यादा हो लेकिन बांटे 2000, वो अभी देख लेते हैं आगे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के साथ में। सो पी ने 13,000 विड्रॉ करे तो पी के 32 में 13 पूरे जुड़ेंगे, कारण कैपिटल 13 से कम हो गई होगी। क्यू ने 20,000 विड्रॉ करे, ओहो क्योंकि -4 है, -4 आई है यानी 20 वो विड्रॉ करके ले गया। ओके, तो हम कहेंगे यार अगर 20 वो विड्रॉ करके ले गया तो ओपनिंग में कैपिटल 16,000 रही होगी, अगर आगे कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं है तो 16,000 में से 20 निकाल के ले जाओगे तो 4 नेगेटिव हो जाएगा ना, यस, बट आगे अभी और भी कहानी है। अच्छा, सी ने 13,000 निकालें, सॉरी आर ने 13,000 निकालें, आर में 13 जोड़ देंगे। लॉस जो फर्म को सफर हुआ है वो 12,000 हुआ है। अरे 12 सफर हुआ है तो यहां तो 2 ही दिख रहा है, तो बाकी 10 का लॉस कहां गया, वो 10 का लॉस हमने इनकी कैपिटल में कम कर दिया होगा। अरे ड्रॉइंग भी कैपिटल में कम कर दी होगी, लॉस भी कैपिटल में कम कर दिया होगा, तो अब ये जो बेचारी कैपिटल है वो तो बहुत कम हो गई होगी, तो लॉस को भी जोड़ना है और ड्रॉइंग को भी जोड़ना है। अब कैसे, पी का 32, पहले पी की बात करते हैं। पी ने 32, पी ने ड्रॉइंग कितनी करी 13, पूरी 13 जोड़ेंगे। लॉस कितने हैं 12, यहां कितने दिख रहे हैं 2, तो 10 के लॉस। अच्छा, यहां अगर 12 दिख रहा होता तो कुछ नहीं करते, कहते 12,000 का लॉस सफर किया, कुछ भी नहीं बांटा, राइट। तो या तो लॉस यहां 12 दिखेगा या 12 से कम दिखेगा, ठीक, या दिखेगा ही नहीं। अगर 12 का 12 कुछ नहीं दिख रहा है यहां पर, तो पूरा 12,000 हम प्रॉफिट शेयरिंग में जोड़ लेते। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या है 2-2-1, तो 12,000 में से यहां 2 का लॉस दिख रहा है, 12,000 का लॉस है, 2 का लॉस यहां दिख रहा है, यानी 10,000 का लॉस हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, किस में कर दिया, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल कम कर दी होगी कौन सी, ओपनिंग वाली, तो ओपनिंग वाली कैपिटल कम कर दी होगी तब तो क्लोजिंग कम आई, क्लोजिंग को वापस जोड़ेंगे क्योंकि हमको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो हमने 4,000 जोड़ दिया। 17 जोड़ेंगे, 32 में 17 जोड़ा 49, अब इसका -4 में 20 जोड़ा, 16 प्लस 4 20 हो गया। आई होप इट्स ओके। ऐसे ही आर का 27 की कैपिटल है, उसने ड्राइंग करी 30 की, 27 प्लस 13 कितना हो गया 40, और 2,000 का लॉस उसके हिस्से का है वो और जोड़ दिया 42। 49,000 पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगानी है 12%, 49,000 पर पूरे साल का, 20,000 पर पूरे साल का, 42,000 पर पूरे साल का इंटरेस्ट निकलेगा। 49,000 पे 12%, 40 का 12, 9 का 12, 40 का 12, 40,100, 9,000 का 12% आपका हो गया 1080, 4800 प्लस 1080 इज 5880। ऐसे ही आप बाकी का भी निकाल लेंगे, क्यू का और आर का। 20,000 का 12%, 2400, 42,000 का 12%, 5040। एग्जाम्पल नंबर 14, सिंपल टॉपिक है आपका। एग्जाम्पल नंबर 14, आर, एस और टी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग 532 में बांट रहे हैं, उनका बैलेंस शीट 31 मार्च 16 का दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है इंटरेस्ट निकालिए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16, तो आपको ओपनिंग कैपिटल चाहिए होंगी, वही वाली कहानी वापस। चलिए, कैपिटल दे रखी है आर की, टी की, और यहाँ पी एंड एल 15-16 करके 3 दे रखा है। इसका मतलब प्रॉफिट थे और 3,000 के प्रॉफिट इनके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए थे, ठीक है, बाकी हो गए होंगे अगर 3 से ज्यादा हुए तो, और कुछ नहीं बोला तो हम तो मान के चलेंगे 3 के प्रॉफिट और ये पड़े हुए कैपिटल में ट्रांसफर नहीं हुए। बट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। एस की कैपिटल नेगेटिव और आर का ड्राइंग भी दे रखा है, यानी आर की इतनी ड्राइंग हमने अब तक इसकी कैपिटल में कम नहीं करी है। चलिए, कहता है आर एस टी ने 10,000, 15,000, 12,000, आर ने कितनी ड्राइंग करी है 10,000, लेकिन उसकी कैपिटल में कितनी गई होगी 7, क्योंकि 3 यहां पड़ा हुआ है। एस ने कितनी करी है 12, पूरी 12 कैपिटल में गई होगी, ठीक, 12 नहीं 15। टी ने कितनी करी है 12,000, पूरी 12,000 टी की कैपिटल में गई होगी। तो हम आर के केस में जो ड्राइंग ऐड करेंगे वो करेंगे कितनी 7, इधर 15, इधर 12। प्रॉफिट कितना अर्न करा है 10, वहां कितना पड़ा हुआ है 3, अर्नड 10 करा है, यहां 3 पड़ा है। यहां 10 बोला होता, यहां 10 लिखा होता, कुछ नहीं करते, कहते 10,000 कमाया लेकिन बांटा कुछ भी नहीं, लेकिन 10 कमाया, यहां 3 पड़ा हुआ है, इसका मतलब 7 तो बांट दिया, बांट दिया मतलब कैपिटल बढ़ा दी। कौन सी वाली, ये वाली, तो वापस कम कर दो क्योंकि उल्टी वर्किंग कर रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल पर आ रहे हैं। 7,000 का प्रॉफिट शेयरिंग 532, 7,000 को अगर आप 532 में बांटेंगे तो 3,500, 2,100 एंड 1,400 निकाल के देख लीजिए आप लोग। चलिए, तो ये आपका आ गया क्लोजिंग कैपिटल 20,000, ड्राइंग 7, 3,500, 20 प्लस 7 माइनस 3,500, 23,500। 6,000 नेगेटिव है, ध्यान रखना, -6 प्लस 15 इज 9,000 प्लस 21,
100 लेस करेंगे तो 9000 माइनस 2100 इज 6900। कई बार ये नेगेटिव आ जाए तो फिर आईओसी निकालना ही नहीं है इस बंदे के लिए। टी की 15,000 कैपिटल दे रखी है, 15 के अंदर टी की ड्राइंग कितनी जोड़ देंगे आप, 12,000, 15 प्लस 12 27। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया होगा उसके ऊपर 1400 माइनस कर देंगे, 27 माइनस 1400 इज 25, 600, 23 500 का 15%, 20,000 का 15%, 3,000 का 15%, 500 का 15%। ये अगर आप माइंड में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो, वरना तो 23,500 इंटू 15/100 सॉल्व कर लीजिए। माइंड में कर रहे हैं तो क्या है, आपको ये ब्रेकअप करना बड़ा आसान हो जाएगा। 20,000 का 15%, 3,000 अलग लिख लिया, फिर 3,000 का 15%, 450 अलग लिख लिया, फिर 500 का 15%, 625 अलग लिख लिया। तो 3,000 प्लस 450 प्लस 125 तीनों मिला के आपका 3525। आई होप इट्स ओके, क्लियर एवरीवन, श्योर। चलिए क्यू के लिए निकाल दीजिए 6900 का 15% और आर के लिए निकाल दीजिए 25,600 का 15%। कंप्यूट कर लीजिए, आंसर आ गए 3525, 1035 एंड 3840। अब इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए कोई क्वेश्चन है 20,000 आर, 15,000 टी, पी एंडल 3,000 S6, ड्राइंग आर की 3, ये ड्राइंग्स है, प्रॉफिट 10। सेम क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए आप 20, 15, 12 नेट प्रॉफिट 3, एस की कैपिटल 6, आर की ड्राइंग 3, सब कुछ ये नई चीज बता रहा हूं। पी एंडल 12,000, बाकी सेम है। व्हाट दिस स्टैंड्स फॉर, ये वो बैलेंस है, एक पी एंडल अलग लिख रखा है, एक नेट प्रॉफिट 15-16 अलग लिखा है। ये जो 12,000 दिख रहा है ये प्रीवियस ईयर्स के शेयर ऑफ प्रॉफिट्स हैं जो अब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, कुछ भी नहीं करना है, नथिंग, सेम आंसर। यही अगर यहां पी एंडल लिखा हुआ होता यानी पिछले साल के लॉसेज हैं जो अब तक कैपिटल में ट्रांसफर नहीं हो, कुछ नहीं करना है। आई होप इट्स ओके। ये देखिए वही आंसर, वही कैपिटल 23,500, 6,900, 25,600 और वही आईओसी आपका आ गया 3525, 1035 एंड 3840 जो पिछले क्वेश्चन में आया था। ये देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन में आया था 14 में 3525, 1035 एंड 3840 और वही आपका 15th में आया 3525, 1035, 3840। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब कभी भी आईओसी दें तब इस चीज का ध्यान रखें कि आईओसी विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉफिट है या इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट है। विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, आपको अपने जो भी करंट ईयर में आपने प्रॉफिट कमाए हैं उससे ज्यादा आप आईओसी नहीं दे सकते, इवन सैलरी भी नहीं दे सकते। यानी पार्टनर को सैलरी आईओसी हम उसी लिमिट तक दे सकते हैं जिस लिमिट तक हमारे पास प्रॉफिट अर्न हुए हैं, उससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। अनलेस हम डीड में ये लिख लें कि भाई भले ही प्रॉफिट कम हो ना हो, लॉसेज हो, सैलरी तो दी जाएगी, आईओसी तो दिया जाएगा। ये जब बोल दे कि दिया जाएगा आईओ किसमें, पार्टनरशिप डीड में, तो उस केस में फिर टेंशन नहीं, फिर तो देना ही है, चाहे प्रॉफिट है, कम है, नहीं है, लॉस है, दो। दैट इज कॉल्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। विथ रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट ना भाई, अगर प्रॉफिट नहीं हुए हैं यानी लॉस हुए, ना तो सैलरी देनी है पार्टनर्स को, ना आईओसी देना है। ना प्रॉफिट हुए, ना लॉस है, जीरो है, ना सैलरी देना है, ना आईओसी देना है। प्रॉफिट है लेकिन वो इतना है कि उससे ज्यादा अमाउंट आईओसी का आ रहा है। आईओसी आ रहा है 13,500, प्रॉफिट आ रहा है 9,000, तो अब आप 13,500 नहीं दे सकते, आपको 9,000 पे ही रेस्ट्रिक्ट होना होगा। दैट इज कॉल्ड विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉफिट। क्लियर। सो दोस्तों यही समझा रहे थे हम। विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉफिट इट मींस आईओसी विल बी प्रोवाइडेड ओनली व्हेन बिजनेस अर्न प्रॉफिट एंड अगर प्रॉफिट है तो, अब सुनो, प्रॉफिट है 15,000, आईओसी बन रहा है 13,500, तो दे दो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉफिट है आपका 9,000, आईओसी बन रहा है 13,500, तो नहीं दे पाओगे, एंड ये कहलाएगा इनसफिशिएंट प्रॉफिट,
दैट इज आईओसी ज्यादा है किससे, प्रॉफिट से, या आईओसी प्रॉफिट के बराबर है। आईओसी आ रहा है 9000 टोटल पार्टनर्स का, प्रॉफिट भी 9000, कोई दिक्कत ही नहीं है। आईओसी आ रहा है 13500, प्रॉफिट है 9000, तो आईओसी ज्यादा हो गया तो हमको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा आईओसी 9000 पर। ठीक है, आईओसी विल बी रेस्ट्रिक्टेड अप टू प्रॉफिट्स ओनली। क्लियर है? चलिए, अब हमने कंक्लूजन निकाला कि अगर लॉस है तो आपको आईओसी देना ही नहीं है। कब? विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉफिट में। और अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब समझ गए, आईओसी ज्यादा हो गया किससे, प्रॉफिट से, तो आईओसी रेस्ट्रिक्टेड करेंगे अप टू प्रॉफिट्स, दैट इज प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ आईओसी या आईओसी, जी सर, या कैपिटल। देखो, रेशियो ऑफ आईओसी और रेशियो ऑफ कैपिटल एक ही होता है। कारण क्या है, सारे पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो सेम रेट पे मिलेगा ना। अब मेरी कैपिटल एक की है 1 लाख, दूसरे की है 60, तीसरे की है 40, तो कैपिटल का रेशियो क्या हो गया, 5:3:2। अब आप 1 लाख का 15% निकालें, 60,000 का 15% निकालें, 40,000 का 15% निकालें, और ये जो अमाउंट है इसका रेशियो निकालो तो 5:3:2 ही आएगा ना। तो आईओसी के रेशियो में बोलूं या कैपिटल के रेशियो में बोलूं, वन एंड द सेम थिंग। ठीक, बट प्रॉफिट शेयरिंग में नहीं बांटना है। यानी कि अगर 13,500 का आईओसी है और आपके प्रॉफिट 9,000 ही हुए, तो एक काम करो, 9,000 को कैपिटल के रेशियो में बांट दो। आईओसी कैपिटल के रेशियो में बांटो, प्रॉफिट शेयरिंग में नहीं। किसके? कैपिटल के रेशियो में। क्लियर? कैपिटल का रेशियो आपको दे रखा होगा, कैपिटल फिक्स्ड है तो वही, फ्लक्चुएटिंग है तो प्रोडक्ट मेथड से कैपिटल का रेशियो निकालेंगे। इसके बाद वाला टॉपिक वही है मेरे दोस्तों। सर आपने ये क्या लिखा, रेशियो, ये आईओसी रिड्यूसेस प्रोपोर्शनेटली, ये अभी मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा। इरेस्पेक्टिव मैंने समझा ही दिया आपको। लीजिए, ए बी सी पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग 3:1 है, और 31 मार्च को जो ईयर एंड हुआ है उसमें कैपिटल है 40,000, 30,000, 20,000, यानी कैपिटल का रेशियो है 4:3:2, जबकि प्रॉफिट शेयरिंग 3:1 है। आपको 15% पर एनम का आईओसी देना है, और ये अज्यूम करना है कि आप इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट है। दोस्तों, इररेस्पेक्टिव है तो टेंशन ही नहीं करनी है। 40,000 का 15% 6,000, 30,000 का 15% 4,500, 20,000 का 15% 3,000। प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, ज्यादा है, कम है, इग्नोर, सारा आईओसी दे दो। इस केस में 9,000 का प्रॉफिट है, इररेस्पेक्टिव में टेंशन ही नहीं करनी है। 9,000 का प्रॉफिट है तो लिख दो 9,000 का प्रॉफिट, ये लो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। लॉस होता तो वहां लिखते, और आईओसी तो पूरा ही देंगे। कितना? 6,000। किसका? 40,000 का 15%, 4,500, 30,000 का 15%, 3,000, 20,000 का 15% दे दो। प्रॉफिट 9 था बट सारा आईओसी दो। लॉस आ गया, बांट दो। 4,500 का लॉस हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग में लॉस बटेगा 3:1 में। पहले से ही 5,000 का लॉस होता, 5,000 का लॉस, 13,500 का आईओसी, 18,500 का लॉस किस में बटता? प्रॉफिट शेयरिंग में 3:1। आई होप समझ गए। इररेस्पेक्टिव का मतलब क्लियर हो गया आपको, आईओसी पूरा देना है। अब यहां पर प्रॉफिट होता 20, तो 13,500 दे के यहां प्रॉफिट बच जाता, प्रॉफिट शेयरिंग में प्रॉफिट बांट देते। आई होप क्लियर, मैंने चारों बातें समझा दी। लॉस है तो भी देना है, नो प्रॉफिट नो लॉस है तो भी देना है, प्रॉफिट उतना नहीं है जितना कि आईओसी है तो भी देना है, और प्रॉफिट ज्यादा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर? अगला है विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉफिट। अब अगर आपको प्रॉफिट को रेस्पेक्ट देना है तो भैया हमारा टोटल आईओसी तो 13,500 बनता है, प्रॉफिट तो 9,000 ही है, तो जो एक्सेस है वापस ले लो। किस रेशियो में? कैपिटल के रेशियो में या आईओसी के रेशियो में। कैपिटल का रेशियो 4:3:2, 40,000, 30,000, 20,000, 40,000, 30,000, 20,000, 4:3:2, 6,000, 4,500, 3,000 रेशियो निकाल के देख लो। 15:2 जा, 15:3 जा, 15:4 जा, हाँ बिल्कुल वही रेशियो आना ही है, क्योंकि सबके अंदर रेट 15, 15, 15 ही है। रेट थोड़ा ना अलग अलग वेरी करेगी पार्टनर के लिए आईओसी की। ठीक, तो हम 4,500 को वापस 4:3:2 में वापस ले लें। 4,500 को अगर 4:3:2 में वापस लेंगे, 13,500 माइनस 9,000 इज 4,500, 4:3:2 में वापस लेंगे तो 4:3:2, 4 और 3 7, 7 and 2 9, 4,500 into 4/9, 2,000, 4,500 into 3/9, 1,500,
4500 इंटू 2/9, 4500 इंटू 2/9 कितना हो जाएगा आपका 1000। अब हम बोलेंगे तेरा आईओसी बन रहा था 6000, किसको बोलेंगे? ए को। 6 में से 2 हम कम कर रहे हैं, 4 ही मिलेगा तेरे को। तुझे मिल रहा था 4500, 1.5 कम कर रहे हैं 3 ही मिलेगा। तेरे को मिल रहा था 3000, 1 कम कर रहे हैं 2 ही मिलेगा। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 बड़ा आसान है। आपने निकाला आईओसी 13500, प्रॉफिट 9000 ही है। प्रॉफिट कितना है? 9। बोले यार छोड़ो तुम तो 13500 को, 9000 को आप कैपिटल के रेशो में बांट दो या आईओसी के रेशो में बांट दो, दोनों का मतलब एक ही है। 9000 इंटू 4/9, 9000 इंटू 3/9, 9000 इंटू 2/9, 9000 इंटू 4/9 करके देखो 4000। 6 माइनस 2 भी कितना? 4000। दोनों तरीके मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। पहला तरीका 9000, 645, 3 पूरा दे दिया, बट बोला नहीं भैया 9 से ज़्यादा दे नहीं पाएंगे। 13500 ये बन रहा है, ये 6000, 4500 और ये 1300 बन रहा है, ये 9 ही है। प्रॉफिट को रेस्पेक्ट देना है तो 4500 को इसी रेशो में 6000, 4500 और 3 रेशो कौन सा? 432। इनसे वापस ले लो, ले लिया, कैपिटल आ गया 432। या बेटर क्या होता है, ये 9000 को प्रॉफिट शेयरिंग में नहीं, आपका ये 9 आ रहा है, आईओसी आ रहा है 9 से ज़्यादा, तो आप इसी 9 को कैपिटल रेशो या आईओसी रेशो में बांट दो। 9000 इंटू 4/9, 9000 इंटू 3/9, दोनों में से कोई भी अल्टरनेट करो, दोनों आपके सही होंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 17। एबीसी पार्टनर है, कैपिटल है 50, 30, 20, रेट ऑफ आईओसी है 15% और आपको रेस्पेक्ट देना है प्रॉफिट को और फर्म को लॉस हुए। वाह भैया, अगर आपको रेस्पेक्ट देना है प्रॉफिट को, फर्म को लॉस हुए तो भूल जाओ। 20,000 का लॉस एबीसी के अंदर उनके प्रॉफिट शेयरिंग में बटेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है तो बस इक्वल बढ़ जाएगा, कोई आईओसी किसी को भी नहीं मिलेगा, रेस्पेक्ट दे रहे हैं इसलिए। तो 20,000 इंटू 1/3, 6,667, 6,667, 6,666 कर देते हैं लास्ट वाले को। टोटल 20 का लॉस जो हमारे पार्टनर एबीसी की कैपिटल में डेबिट हो जाएगा। I hope it's okay. Since there is a losses of 20,000, IOC will not be provided and loss will be distributed to all the partner in equal ratio. Share of loss is 666. 7 बोलो या 6 बोलो, एक ही बात है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा था, कैपिटल रेशियो, जनरली कैपिटल रेशियो ओपनिंग कैपिटल ही होती है, लेकिन अगर कैपिटल में परमानेंट एडिशन है या परमानेंट विड्रॉल है, मेरे वर्ड पे ध्यान दिया, परमानेंट एडिशन या परमानेंट विड्रॉल, तो आपको कैपिटल रेशियो कंप्यूट करना होगा व्हेन पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो, या हमको कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल रेशियो कई बार होता है पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो, या जैसे कि मैंने अभी आपको ये कैपिटल रेशियो बताया था, तो आपको इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी। क्या चीज? कितने टाइम तक कितनी कैपिटल बिजनेस में किस पार्टनर की रही। सिंपल है, बहुत सिंपल है, आईक्यू लगाना है अपना। ठीक वही, अगर फिक्स कैपिटल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो ध्यान रखना है आपको। कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल रेशियो, द रेशियो ऑफ कैपिटल इज कैपिटल रेशियो। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो क्या निकालना पड़ेगा? इफेक्टिव। और फ्लक्चुएटिंग कब मतलब? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब जब कैपिटल में प्लस माइनस हो रहा है, राइट। इफेक्टिव कैपिटल मींस कैपिटल रिमेन्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस फॉर एक्चुअल टाइम। फ्रेंड्स क्वेश्चन देख के ही समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। ए बी सी पार्टनर है, फिक्स कैपिटल है, 50, 30, 20 खत्म। प्रॉफिट शेयरिंग क्या हो जाएगा? 532। अगर उसने कहा कि हम प्रॉफिट किस में बांटते हैं, दे डिसाइडेड टू शेयर देयर प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ कैपिटल, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 532। अब आपका प्रॉफिट आया 30,000, कुछ और बोल नहीं रखा, 30,000 के प्रॉफिट को आप बांट दीजिए किसमें? 532 के रेशियो में। ये लीजिए, हेयर कैपिटल इज फिक्स, so capital ratio is 532 and profit is to be distributed in capital ratio। 30,000 का 5/, इसमें आईओसी सैलरी वगैरह वगैरह कुछ नहीं दे रखा तो डायरेक्ट बांट देंगे प्रॉफिट। 30,000 का 5/10, 30,000 का 3/10, 9,000, 30,000 का 2/10, 6,000, राइट। अगला एग्जांपल ले लेते हैं जरा। ए बी सी फर्म में डिसाइड करती है कि वो प्रॉफिट रेशियो में, प्रॉफिट जो बांटेगी वो रेशियो ऑफ कैपिटल में बांटेगी। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 62,900 और कैपिटल बैलेंस 1 अप्रैल 15 के दे रखे हैं, 25, 15, 12। फर्दर दे विड्रू एंड इन्वेस्टेड कैपिटल इन बिजनेस एज फॉलोज।
बहुत ही अच्छा, जैसा कि मैंने कहा था, कैपिटल इतनी इतनी विड्रॉ करी, कैपिटल इतनी इतनी लेकर आए। ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी, ए की भी, बी की भी, सी की भी, सबकी विड्रॉल और वो दे रखी है। अब अपने को इफेक्टिव कैपिटल देखनी होगी। मैं सिर्फ एक ए की समझाऊंगा, बी और सी की आप खुद करेंगे। 1 अप्रैल 15 को कितनी कैपिटल है ए की? कितनी कैपिटल है ए की? 25,000। अप्रैल, मई, जून में जाके उसने 5,000 निकाल लिया है। तो आप बोलोगे 25,000 ए का 3 महीने लगा रहा। वर्ड पे ध्यान देना, 25,000 कितने महीने? 3 महीने। अब उसने 5 निकाल लिया 30 जून को, तो अब जुलाई से उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 20,000 पूरा जुलाई रही और 1 अगस्त को वापस 3,000 ले आया, तो 20,000 1 मंथ रही। फिर वो 20 + 3 23 हो गई। 23,000 वो अगस्त रही, सितंबर रही, अक्टूबर रही, नवंबर रही, दिसंबर में फिर निकाल लिया। तो 23,000 कितने कितने महीने रही? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने। फिर 6,000 उसने विड्रॉ कर लिया। 23 में से 6 विड्रॉ कर लिया, कितने हो गए? 17,000। 17,000 कब रही? दिसंबर रही, जनवरी रही, फरवरी रही, इसके बाद कोई नहीं है। ईयर मार्च में एंड हो रहा है, मार्च रही, 4 महीने। 17,000 4 महीने रही। तो टोटल 12 महीने थे अपने पास। कितने थे? 12। अच्छा, जुड़ने की 12 महीने रहो, क्या पता बिजनेस 9 महीने पहले चालू हुआ, तो ध्यान रखना। आप क्या बोलोगे? वापस बोलता हूं, 25,000 कितने महीने रहा? 3 महीने, अप्रैल, मई, जून। 20,000 कितने महीने रहा? सिर्फ 1 मंथ, कब? जुलाई। 23,000 कितने महीने रहा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने। 17,000 कितने महीने रहा? 4 महीने। ये मैंने ए के बारे में बनाया, राइट। लाइए, 25,000 3 मंथ, 20,000 1 मंथ, 23,000 4 मंथ, 17,000 4 मंथ। अब आप बोलोगे 25,000 3 महीने लगे रहे। इसी में मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। वो परमानेंट कैप विड्रॉल और परमानेंट एडिशन था जो दे रखा था आपको। अगर इसी में इंटरेस्ट निकालना होता तो आप कहते 25,000 पे 3 महीने का इंटरेस्ट निकालो। 25,000 मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। 25,000 इंटू 12% इंटू 3/12, 20,000 इंटू 12% इंटू 1/12, 23,000 इंटू 12% इंटू 4/12। वो सिंपल मैथड, बेटर क्या प्रोडक्ट लगाते? 25,000 पे 3 महीने, 20,000 पे 1 महीना, 23,000 पे 4 महीने, 17,000 पे 4 महीने। 25,000 इंटू 3 75,000, 20 इंटू 1 20,000, 23 इंटू 4 92,000, 17 इंटू 4 68,000। तो 2,55,000 पर 12% से 1 मंथ का इंटरेस्ट। अरे बिल्कुल, ये तो उसकी तरह हो गया, किसी तरह IOD की तरह, प्रोडक्ट मेथड। बट यहाँ पर अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ रेशियो ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ इंटरेस्ट भी निकलवा लेना यार। बोलता कि इंटरेस्ट देना है 12%, क्या करते? 15%। बोलते 2,55,000 इंटू 15% इंटू 1/12, खत्म। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया कि परमानेंट एडिशन और परमानेंट विड्रॉल होने पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। सेम यही करते हैं कहानी। अभी तो हम रेशियो ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं कि ये इसकी कैपिटल 2,55,000 इफेक्टिव रही। इफेक्टिव मंथली कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं इसको। ऐसे ही अब अपन बी की निकाल लेते हैं। जरा बी की कहानी देखते हैं। बी की कैपिटल थी 15,000। बी ने विड्रॉ करे मई में, बॉट लेकर आया जून एंड में, विड्रॉ करे मई बिगिनिंग में, जून में लाया, सितंबर में वापस 1 सितंबर को विड्रॉ करे और फिर 1 फरवरी को वापस लेकर आया। देखा जाए तो 4 बार कैपिटल चेंज हुई, ले गया लाया, ले गया लाया, और उसमें भी 1 मई, 30 जून, 1 सितंबर, और यानी जब वो स्टार्ट करा 15,000 रुपये थे पूरे अप्रैल के महीने, और मई 1 को 2,000 निकाल लिए, तो फिर 13,000 पूरा मई रहे और पूरा जून रहे। फिर 3,000 वो और लेकर आ गया, तो अब 16 हो गए। 16 पूरा जुलाई रहे, पूरा अगस्त रहे। फिर उसने 5 निकाल लिए। फिर 11,000 पूरा सितंबर रहे, पूरा अक्टूबर रहे, पूरा नवंबर रहे, पूरा दिसंबर रहे, पूरा जनवरी रहे। फिर उसने 5,000 और ले आया।
आई होप समझ गए। वो 5,000 और जोड़ देंगे, यानी 15 में से 2 गए थे 13, 13 में 3 जुड़ गए थे 16, 5 माइनस हो गए थे 11, 5 वापस जुड़ गए 16। 16,000 फरवरी पूरा रहा, मार्च पूरा रहा। ऐसे सी का भी करेंगे। जरा इसका देख लें पहले। 15,000 एक महीने रहे, 15,000 एक महीने रहे, 2,000 निकाल के ले गया, 13,000 2 महीने रहे, 16,000 2 महीने रहे, 11,000 5 महीने रहे, 16,000 2 महीने रहे। प्रोडक्ट निकाल दिया, टोटल कर दिया। 15,000 इंटू 1, 13,000 इंटू 2, 16,000 इंटू 2, 11,000 इंटू 5, 16,000 इंटू 2, सम इज 1,60,000। इसकी इफेक्टिव आई 2,55,000, इसकी इफेक्टिव आई 1,60,000। ऐसे सी की भी निकाल ली। तो 2,55,000, 1,60,000 एंड 2,14,000, तीनों में से 0 0 हटा दिए। तो रेशियो ऑफ कैपिटल इज 255 इज टू 160 इज टू 214। और इसी रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे, क्योंकि उसने कहा कि हम प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कैपिटल रेशियो रखेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आईओसी मांगा होता, रेशियो कैपिटल नहीं मांगा होता, तो सिंपली आईओसी 2,55,000 इंटू 15% टू 1/12 प्रोडक्ट मेथड। आई होप इट्स ओके, इसलिए मैंने उस आईओसी का क्वेश्चन नहीं लिया। तो दोस्तों, आपको रेशियो ऑफ कैपिटल भी क्लियर हो गया। क्लियर, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अगला टॉपिक जो हम लेंगे वो लेंगे कमीशन और पास्ट एडजस्टमेंट्स और इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन लेंगे, फिर कमीशन लेंगे, राइट। इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन, पास्ट एडजस्टमेंट, फिर हम सबको साथ ले लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।